तो फाइनली दोस्तों आज हमारे सामने खड़ी है मारुति फ्रॉन्क्स के दो वेरिएंट जो कि हिट लिस्ट में रहेंगे। यानी अगर कोई भी बायर फ्रॉन्क्स को देखने के लिए आएगा तो वो दो वेरिएंट जरूर देखेगा। एक ये सामने खड़ा हुआ डेल्टा प्लस जिसका एक शोरूम प्राइस है 8,72,000 रुपये। दूसरा ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये है डेल्टा और इसका प्राइस है 8,32,000 रुपये। यानी ये वेरिएंट इस वेरिएंट से लगभग 40,000 रुपये एक शोरूम में सस्ता है। फर्क क्या है और कौन सा वेरिएंट इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, अगर आप फ्रॉन्क्स को चूज़ करते हैं तो आपको कौन सा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए, आज आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप डेल्टा प्लस के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है वो बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो ये आइस क्यूब स्टाइल, जिसको नेक्सा कहता है, मारुति कहता है, क्रिस्टल कट आइस क्यूब स्टाइल DRLs, यही आपके टर्न इंडिकेटर के तौर पर भी काम करेंगे, यहाँ पर आपको मिलते हैं। और नीचे 3 पॉइंट्स आपके पास हैं, प्रोजेक्टर नहीं है, रिफ्लेक्टर है, लेकिन LED हेडलैम्प्स जो है वो आपके पास मिल जाते हैं। और ये जो बम्पर का आप डिज़ाइन देख रहे हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। सामने क्रोम का एक बड़ा सा स्ट्रैप जो है वो आपको दिखेगा और वेवी इफेक्ट के साथ यहाँ पर आपको नेक्सा सिग्नेचर ग्रिल मिलती है, नीचे स्किड प्लेट मिल जाती है। उसके बाद अगर आप साइड प्रोफाइल में स्विच होते हैं, देखो कॉमन चीज़ ये है कि 190 mm की तो आपके पास ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी, वेरिएंट कोई भी हो। इस गाड़ी की लेंथ बिल्कुल बलिनो के बराबर है, अंडर सब 4 मीटर ही है। लेकिन जिस हिसाब से इस गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन है, डिज़ाइन की वजह से ये गाड़ी बलिनो से ज़्यादा बड़ी फील होती है, लेकिन चौड़ी ज़्यादा है। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको अपीयरेंस देती है। बलिनो आपको 1745 mm चौड़ी मिलती है, ये 1765 है, यानी शोल्डर रूम थोड़ा सा बढ़कर मिलेगा। रेयर से कुछ ऐसा गाड़ी आपको दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लाइडिंग्स इस तरीके से आपको प्लास्टिक की दी गई हैं, देखने में बढ़िया लगती हैं। स्क्वायर्ड ऑफ शेप है जिसकी वजह से एक अच्छा अपीयरेंस आता है। यहाँ आपको ब्लैक कलर के पेंटेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं R16 साइज के, 195/60 R16 गुडियर के टायर से। चलिए अब अगर हम इस वेरिएंट की बात करें डेल्टा की, तो यहां पर देखो डेल्टा में आपके पास कोई अलॉय व्हील नहीं है, नॉर्मल स्टील व्हील है, गुडियर के ही टायर है, प्रोफाइल 16 इंच है, यानी बिल्कुल सेम साइज के टायर हैं, सिर्फ अलॉय का व्हील का फर्क आएगा। यहां स्टील व्हील है और यहां पर आपको अलॉय व्हील्स जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं ORVMs की बात करूंगा, बिल्कुल सेम है। यहां पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs मिलेंगे। LED टर्न इंडिकेटर है। A पिलर बॉडी कलर, B पिलर के ऊपर ब्लैक स्पैच टेप का यूज किया गया है और C पिलर के ऊपर एक छोटा सा क्वार्टर पैनल के ऊपर आपको ग्लास एरिया और ये पियानो फिनिशिंग के साथ एक प्लास्टिक पार्ट आपको मिलेगा। इधर स्टडी काफी मजबूत सी जो रूफ रेल्स हैं वो आपको ब्लैक कलर में मिल जाएंगी। डेल्टा में अगर आप आओगे बिल्कुल सेम है, वही चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। कोई डिफरेंस जो है सिर्फ एक अलॉय व्हील के अलावा आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल में दिखाई नहीं देगा। ये व्हील आप यहां पर देख लो, स्टील व्हील, और इधर आपको अलॉय व्हील। चलिए अब डेल्टा का अगर मैं आपको फ्रंट प्रोफाइल दिखाऊंगा तो यहां से आप देखो डेल्टा में क्या चीज की आपको कमी मिलेगी। यहां पर आपको प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प दिया गया है, एक सिंगल यूनिट है और ये हाइलोजन बेस है। यहां पर आपको व्हाइट लाइट का थ्रो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, यहां पर आइस क्यूब स्टाइल के जो DRLs या फिर टर्न इंडिकेटर आपको डेल्टा प्लस में मिले हैं वो यहां पर नहीं है। यहां पर नॉर्मल टर्न इंडिकेटर और ये एक हाइलोजन बेस पार्किंग लैंप जो है वो आपको मिलेगा, यानी वो आइस क्यूब वाली जो शेप है DRLs हैं वो आपको यहां पर नहीं दी गई है। अब अगर मैं रेयर प्रोफाइल की बात करूं तो रेयर प्रोफाइल दोनों गाड़ियों की बिल्कुल एज इट इज सेम है। कोई डिफरेंस जो है वो आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअली इसकी, क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से दिख पाएगी यहां से। अब आप देखो डिजाइन एलिमेंट में गाड़ी यंग लगती है, बहुत ही प्रेजेंटेबल डिजाइन एलिमेंट्स हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो नीचे आपको यहां पर डिफॉगर्स मिलते हैं, लेकिन वाइपर नहीं है, यानी वॉशर भी नहीं है। और स्पॉइलर के ऊपर LED बेस स्टॉप लैंप है और यहां आपको जो है वो शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलेगा। सुजुकी का लोगो है, LED में टेल लैंप्स है। ये कनेक्टिंग जो ट्रेंड आजकल चल रहा है ना वो आपको दिया जरूर गया है, लेकिन ये बीच वाला पार्ट इसका जलता नहीं है। ब्रांडिंग सिर्फ फ्रॉन्क्स की है, कोई वेरिएंट वगैरह की ब्रांडिंग आपको किसी की मॉडल के ऊपर नहीं मिलेगी। पीछे अगर बम्पर की बात करूंगा तो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है आपके पास, काफी बड़ी सी, 4 पॉइंट्स आपके पास रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के हैं। वर्टिकल शेप में आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स जो है वो मिल जाते हैं, कैमरा वगैरह नहीं है। बूट स्पेस की बात करूं तो 308 लीटर का बूट स्पेस आपके पास यहां पर है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में भी आएगी, डेल्टा प्लस में भी आएगी। बलिनो से कंपैरिजन करोगे तो 10 लीटर कम हो जाता है, वहां 318 मिलता है। उसके बाद नीचे अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये देखिए स्पेयर व्हील सेम साइज है, गुडियर का ही टायर है, नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो आपको मिलेगा। और इस ये जो डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस में वैसे आपको अलॉय दिए गए हैं ना, लेकिन
आपको अलॉय व्हील स्पेयर व्हील में नहीं मिलेगा, स्पेयर व्हील में आपको नॉर्मल स्टील व्हील जो है वही देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए अब जरा कैबिन में क्या क्या फर्क है हम उसकी बात करेंगे। पहले आपको चाबी दिखाता हूं, दोनों ही वेरिएंट्स की चाबी जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क जो है वो आपको नहीं मिलेगा, दोनों चाबियां बिल्कुल एज इट इज हैं, दोनों के ऊपर लॉक और अनलॉक केवल दो ही ऑप्शंस जो है वो आपके पास रहेंगे। अब आप आइए कैबिन में। कैबिन में जब आप आते हैं तो यहां से आप देखिए ओवरऑल कैबिन की थीम ब्लैक कलर बहुत अच्छे से हाईलाइट हो रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉन्ज इफेक्ट मिलेगा, थोड़ी थोड़ी कार्बन फिनिश बीच में मिल जाएगी, यहाँ थोड़ा सा आपको जो है वो वाइन शेड देखने के लिए मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील डेफिनेटली फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक का है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ऑटोमेटिक एसी जो है वो आपके पास है, क्लस्टर इस तरीके से आपके पास रहेगा, बीच में MID और एनालॉग और स्पीडोमीटर जो है वो आपके पास एनालॉग रहेंगे, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर। यहाँ पर एक डिफरेंस आपको अभी दिखाता हूँ, ये स्टॉक देख रहे हो, कोई ऑटो हेडलैम्प जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं, सीट्स वगैरह फैब्रिक की हैं, कोई हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो आपको नहीं दिया गया, चारों पावर विंडो ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, फोल्डेबल भी है, ये चीज आपको सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिल जाएंगी। 4 स्पीकर हैं चारों दरवाजों पर। अब अगर हम डेल्टा प्लस की बात करें कि यहाँ कैबिन में आपको क्या कुछ मिलता है, सबसे पहले तो यहाँ पर भी आपके पास चारों पावर विंडो के कंट्रोल हैं, ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको फैब्रिक बेस्ड सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलेगा। सीट सेम है विद नो हाइट एडजस्टमेंट, बिल्कुल एज इट इज आपको मिलेंगी। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑटोमेटिक यहाँ पर एसी आपको मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लस्टर भी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो भाई डिफरेंस क्या है फिर 40,000 रुपए में? एक डिफरेंस कैबिन में ये है, देखो ऑटो हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जबकि हमने वहां पर देखा कि कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर आपके पास नहीं था। अब अगर मैं सेकंड रो की बात करूं तो सेकंड रो में कोई भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। ये डेल्टा प्लस दिखा रहा हूं, डेल्टा भी सेम ऐसा है, अभी आपको वो भी दिखा दूंगा। देखिए 60-40 का जो स्प्लिट रेशियो है वो सिग्मा वेरिएंट से मिलेगा, यानी बेस से मिलेगा। तीनों हेडरेस्ट आपके पास पीछे एडजस्टेबल है, तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है, आइसोपिक सीट्स के माउंट है, कोई रेयर में एसी वेंट्स नहीं आता, कोई आपके पास यहाँ पर जो है वो USB पोर्ट वगैरह नहीं दिया गया है डिवाइस को चार्ज करने के लिए, केवल एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो जरूर रहेगा। और यहाँ पर अगर आप कंसोल देखेंगे पीछे का पैड, डोर पैड, तो वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए अब एक बार मैं आपको जरा डेल्टा भी दिखा देता हूँ कि डेल्टा प्लस दिखाया है तो डेल्टा में भी कोई एसी वेंट्स वगैरह नहीं है, सेम तरीके का आपके पास चार्जिंग पोर्ट है, सेम तरीके की फैब्रिक सीट्स हैं, हेडरेस्ट यहाँ पर भी एडजस्टेबल, तीनों ही पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट और 60-40 का स्प्लिट रेशियो आपके पास यहाँ पर भी रहने वाला। चलिए अब आते हैं जरा एक बार इन दोनों गाड़ियों के आमने सामने, और ये देखिए ये वेरिएंट जो हमने आपको दिखाया था ये था डेल्टा प्लस, जिसका एक शोरूम प्राइस है 8,72,000 रुपए, और ये था केवल डेल्टा जिसका एक शोरूम प्राइस है 8,32,000 रुपए। कीमत कितनी आपकी जेब से एक्स्ट्रा निकली? लगभग 40,000 रुपए एक शोरूम। 40,000 रुपए में मिलेगा क्या? यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ये ऊपर DRLs मिल जाती हैं जो कि टर्न इंडिकेटर के तौर पर भी काम करेंगी, और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के पेंटेड 16 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं और ऑटो हेडलैम्प आपको अंदर मिल जाता है। ये फर्क है। 40,000 रुपए वसूल होते हैं, 100% होते हैं, क्योंकि आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, सबसे मोटी आइटम वही है। उसके बाद यहाँ पर इस गाड़ी का थोड़ा सा फ्रंट फेशिया और ज़्यादा सुंदर लग रहा है इन कंपैरिजन टू डेल्टा। तो अगर आप फ्रॉन्क्स को प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से डेल्टा प्लस ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, और ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको 1.2 लीटर तो इंजन मिलता ही है, प्लस आपको 1 लीटर टर्बोजेट जो है वो भी मिल जाता है, जिसमें आपको डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिलती है। ये फिलहाल दोनों ही वेरिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये 1.2 थे, K सीरीज 1.2 डुअल Z डुअल VVT। आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेंसिबल या फिर वैल्यू फॉर मनी लग रही है मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओवरऑल फ्रॉन्क्स कैसी लग रही है वो भी आप ज़रूर बताना। कॉमन चीज़ें मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, 308 लीटर का बूट स्पेस आपके पास है, 2520 mm की आपके पास गाड़ी की व्हील बेस है जो कि बलिनो के बराबर है, लेंथ बराबर है, लेकिन डिज़ाइन की वजह से उससे गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी फील होती है। स्पेस मैनेजमेंट अच्छे से कर रखा है जिसकी वजह से डेफिनेटली कैबिन में बैठने वगैरह के हिसाब से आपको काफ़ी कंफर्टेबल और प्रीमियमनेस फील होती है। तो फ्रॉन्क्स पैसा वसूल करा रही है या नहीं आप मुझे बता देना। फिलहाल ये जो वेरिएंट है ना, अगर आप वैल्यू फॉर मनी मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से फ्रॉन्क्स में आपको रेयर पीछे एक जो है रेयर व्यू कैमरा और एक वाइपर और होना चाहिए था। अगर नहीं था तो फिर 25-30 हज़ार रुपये कंपनी और कम कर सकती थी।
करे नहीं है फिलहाल, जो उन्होंने प्राइस रखा है भाई रखा ही है। लेकिन हाँ, कैमरा और एक जो पीछे एसी वेंट और एक वाइपर, ये 3 चीजें मैं जरूर मिस कर रहा हूँ। चलो सनरूफ छोड़ देते हैं फिलहाल, ये तीन चीजें मैं मिस कर रहा हूँ। आप क्या ओपिनियन देना चाहते हैं मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल भैया जी गाड़ी को। बहुत जल्द आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।